हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग जो यूनिट 3 पाइथन प्रोग्रामिंग का चल रहा है उसका लास्ट ट्यूटोरियल जिसमें जंपिंग स्टेटमेंट करेंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, हर बार जेटीओ एग्जाम्स में आते ही है। तो जंपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। एज ए नेम सजेस्ट वी हैव टू जंप फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। ठीक है, अब ये इसमें मेनली ब्रेक और कंटिन्यू आता है, तो ये इम्पोर्टेंट कर लेना है, ये एग्जाम में आता ही है। तो पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का कहाँ यूज होता है कि कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हमें लूप से एग्जिस्ट करना हो। हमने लूप का फोर लूप एग्जाम्पल देखा, वाइल लूप का लेक्चर्स देखा। एक बार आप उसको गो थ्रू होइए तो ही ये लेक्चर्स समझ में आएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का कहाँ यूज होगा, जहाँ हमें उस लूप से बीच से ही निकलना हो। आई एम रिपीटिंग अगेन कि उस लूप में हमें बीच से ही निकलना हो, मतलब हम पूरा वैल्यू प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, तो पहले ब्रेक का लिखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या करता है, एग्जिट द लूप एंटायरली, पूरे लूप से हम उस करेंट लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इट इज यूज टू एग्जिट आउट ऑफ ए लूप, तो इसको अंडरलाइन करके सर्कल कर देना है एग्जाम। इट इज यूज टू एग्जिट आउट ऑफ ए लूप, द कंट्रोल मूव्स टू नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर द लूप, मतलब उस लूप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है, फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इक्वल टू 3 कॉलन, ब्रेक यहाँ लगाएं, प्रिंट आई। देखिए, इसमें जैसे ही हम लिखे फॉर आई इन रेंज 5, तो हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू क्या क्या होगी, तो 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू 5 होगी और 0 1 2 3 4 हम 1 वैल्यू लेस प्रिंट होता है रेंज में, हम देख चुके हैं। तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम सिंपल ये चीज़ ना लिख के प्रिंट आई लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखने के बाद प्रिंट आई लिखेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। लेकिन हम एक कंडीशन दे देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 3, मतलब जब आई की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, और उसके बाद अगर हम ब्रेक रखते हैं और प्रिंट आई कराते हैं, तब आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए, पहले आई इक्वल टू 0 के लिए आएगा, चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 3 है, नहीं है तो प्रिंट आई, मतलब आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। लेकिन जैसे ही आई इक्वल टू 3 आएगा, तो इफ आई इक्वल टू 3 हम ब्रेक, मतलब एग्जिट द लूप, ये हम स्टेटमेंट के फॉर्मूले, मतलब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, इस फोर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो फोर लूप यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम सपोज चेक करना चाहते हैं कि हम बाहर आए, तो उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो रन करेगा। जैसे इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट, इस तरह से लिखेंगे प्रिंट, मतलब ये इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे नहीं, ये फोर के यहाँ पे जो अगर हम लिखते हैं ऐसे प्रिंट जीपीएच, आप रन करा के देख सकते हो, तो ये जीपीएच भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको ये नहीं समझ आना है, एग्जाम में हमको यही लिखना है, यही एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इफ आई फॉर आई इन रेंज 5 आई इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब ये वैल्यू होगा। इफ आई इक्वल टू 3, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2, इसको नहीं लिखना है, ये एग्जाम में हमें नहीं लिखना है। तो ये आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2, ये समझने प्रोस्पेक्टिव से मैंने समझाया है कि इस लूप से जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो इस ये पूरे लूप से वो बाहर आ जाएगा, और कोई वैल्यू, मतलब जो 4 प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट नहीं होगा। अगर हम इफ आई इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो 0 1 ही प्रिंट होगा, आगे जाएगा ही नहीं। समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया हो। मतलब जैसे ही 3 वैल्यू लिखे, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, उसके बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। और इसी में एक कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इट स्किप्स मतलब छोड़ता है, इट स्किप्स ओनली द करेंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट, मतलब जो
करेंट लाइन है उसको ये छोड़ देगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इक्वल टू 2 कंटिन्यू, ब्रेक के जगह मैंने क्या लिख दिया, कंटिन्यू लिख दिया, प्रिंट आई। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे ही हम आई इन रेंज 5 लिखे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन ब्रेक में क्या था, अगर आई इक्वल टू 2 होता तो हम सीधा बाहर आ जाते हैं, मतलब 0 और 1 ही प्रिंट होता। लेकिन कंटिन्यू में क्या लिखेंगे होता है, जैसे हम प्रिंट आई करेंगे तो आई इक्वल टू जो 2 है वो प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 0 1 3 4 आउटपुट आ गया। अगर हम इफ आई इक्वल टू 1 लिखते तो 1 नहीं प्रिंट होता, 0 2 3 4 प्रिंट हो जाता। तो होपफुली ब्रेक और कंटिन्यू में समझ में, कंटिन्यू में क्या होता है कि वो करंट वैल्यू को, मतलब ये जो 2 वैल्यू है वो सिर्फ प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट होगा। लेकिन ब्रेक में क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट होगा, मतलब कंप्लीटली ब्रेक लग गया, ऐसा वो लूप बंद हो गया, कहने का मतलब बंद हो गया शटर, ऐसा समझना है। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो पहला तो एक सिंपल सा डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि इसमें कीवर्ड ब्रेक यूज होता है, इसमें कीवर्ड कंटिन्यू यूज होता है। अब दूसरा जो हम डेफिनेशन में लिखे हैं, इट इज यूज टू एग्जिट द लूप, दूसरा इसमें कंटिन्यू में क्या लिखेंगे, इट स्किप्स ओनली द करेंट इटरेशन। जैसे आई इक्वल टू 2 था तो इसको ही सिर्फ छोड़ के बाकी सबको प्रिंट किया कंटिन्यू में। तो सेम एग्जाम्पल लेना है और ब्रेक और कंटिन्यू का, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख देना है। जो एग्जाम्पल हमने इसमें किया है वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देना है। तो ये कंप्लीट डिफरेंस 2-3 मार्क्स में हमेशा पूछता है, आपको एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है। एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे सपोज इसी एग्जाम्पल में हम अगर यहाँ ब्रेक होता, ठीक है, तो ब्रेक होता तो आउटपुट क्या होता, तो जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो वो लूप से बाहर, तो 0 और 1 ओनली आउटपुट आता। इसी एग्जाम्पल में हम यहाँ ब्रेक लिखेंगे तो 0 1 आगे जाएगा नहीं, ये लूप यहाँ से यहाँ तक बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू लिखे हैं इस एग्जाम्पल में, तो कंटिन्यू लिखे तो 2 की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी, बाकी सब वैल्यू प्रिंट होगी, 0 1 3 4। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ आई इक्वल टू 3 लिख दिए थे, प्रिंट आई किए तो 0 1 2, मतलब इवन 3 भी प्रिंट नहीं हुआ। सेम वे अगर यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 2, यही एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो प्रिंट आई करेंगे तो इसमें कंटिन्यू लिखेंगे तो 2 को छोड़ के सब वैल्यू प्रिंट होगा। अगर कंटिन्यू ये नहीं रहता, सिर्फ प्रिंट आई होता तो 0 1 2 3 4 प्रिंट होता। अगर हम कंटिन्यू लिखे इफ आई इक्वल टू 2 तो 2 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बाकी सभी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर यहाँ ब्रेक होता तो क्या प्रिंट होता, 0 1। होपफुली ये डिफरेंस समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।